सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, ये कहानी किस्मत की है, ये कहानी भाग्य की है, ये कहानी दुर्भाग्य की है। अब किसका सितारा बुलंद होने वाला है या किसके भाग से छीका फूटेगा, या आपने थंबनेल देखा दोस्तों? मुख्यमंत्री पर गाज गिरने वाली है। कौन है मुख्यमंत्री? कहां के हैं मुख्यमंत्री? क्या सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री की बात है या कई राज्य के मुख्यमंत्रियों की बात है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि राजनीतिक हलचल तेज हो गई? और सिर्फ एक राजधानी में नहीं, यह तो बात देश की राजधानी के अलावा कई सूबे की राजधानियों में भी गाड़ियां भागने लगी हैं सरपट। कहीं राजभवन, तो कहीं मुख्यमंत्री निवास, तो कोई फ्लाइट से दिल्ली जा रहा है, तो कोई दिल्ली से उस राज्य की राजधानी पहुंच रहा है, क्योंकि गाज तो गिरने वाली है, यह तो तय। अब किसका नसीब मारा गया है या किसका सितारा झिलमिलाने वाला है, यह तो इस वीडियो में दोस्तों हम आगे कहानी बताएं। अब एक संकेत आपको देते हैं, चलिए एक सिरा पकड़ते हैं। वो सिरा है नीति आयोग की बैठक का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और उन्होंने सारे देश के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। सब पहुंचे थे। हमारे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी गए, जाना ही था, नीति आयोग की बैठक है। लेकिन एनडीए के ही पार्टनर यानी कि भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार यानी कि बिहार के सीएम, वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो क्या नीतीश कुमार पर गाज गिरने वाली है? चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। सभी से बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन अलग से उन्होंने उन लोगों से खास तौर पर बातचीत की जिसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। गुजरात के थे, उत्तर प्रदेश के थे, उत्तराखंड के थे, मध्य प्रदेश के थे, ऐसे जितने राज्य हैं, राजस्थान के थे, उनके मुख्यमंत्रियों से खास बातचीत की। अब खबर सूत्रों ने यह बताई है दोस्तों, दिल्ली से उड़ते उड़ते हम तक पहुंची है, वो ये है कि कई मुख्यमंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, यानी कि उनका कामकाज मोदी जी को पसंद नहीं आ रहा है, हाई कमान जरा भी लाइक नहीं कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या? अब सवाल यह है, वो जितने मुख्यमंत्री हैं वो सब तो हाईकमान के इशारे पर बने थे। ऐसा पहले कांग्रेस में भी होता था। कहा तो यह जाता है कि विधान संसदीय दल की जो बैठक है उसमें नाम का चयन किया जाएगा, लेकिन सब कुछ दोस्तों तय दिल्ली से ही होता है। चाहे कांग्रेस हाईकमान हो या भाजपा हाईकमान हो, वहीं से नाम तय होते हैं और आ जाते हैं। आपको वो किस्सा याद होगा, राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद कश्मकश मची हुई थी कि सीएम का चेहरा कौन होगा, क्या वसुंधरा राजे फिर सीएम बनेंगी या नहीं। राजनाथ सिंह वहां पहुंचे थे, मंच सजा हुआ था, वसुंधरा राजे भी थी। एक पर्ची राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को पकड़ा दी। हक्का बक्का है कि वसुंधरा राजे राजघराने की है वो। उसमें नाम था भजन लाल शर्मा का, नया नवेला विधायक, और उसे हाईकमान ने उसके नाम पर मोहर लगाई थी कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। अब मंच सजा है, करे तो क्या करे वसुंधरा राजे, दिल मसोस कर, मन मसोस कर बैठ गई। करना भी क्या था, और भजन लाल वहां के सीएम बन गए राजस्थान के। कहा जाता है बड़े शिष्ट हैं, समझदार हैं, बड़ा मीठा बोल बोलते हैं, लेकिन खबर है कि उनका इकबाल बुलंद नहीं है सरकार, ये बताया जाता है। अब याद कीजिए आप, मध्य प्रदेश, आपने पिछला वीडियो सुना और देखा दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान का जिक्र मैंने किया था। शिवराज सिंह चौहान बरसों तक मुख्यमंत्री रहे, बहुत मेहनत की, पसीने बहाए। ये जो आप हर जगह देख रहे हैं ना बहनों के लिए योजनाएं, सबसे हिट सुपर हिट हुई थी, डुपर सुपर कहते हैं मध्य प्रदेश में, और तभी से मशहूर हो गए
शिवराज मामा, बहनों के मामा, महिलाओं के मामा, उन्होंने मेहनत की, अब बहुत अच्छे नतीजे आए। ऐसा लग रहा था, सारे राजनीतिक पंडित बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सारे अनुमान धराशायी हो गए, ताश के पत्ते के जैसे गिर गए और भाजपा बहुमत में आई, पूर्ण बहुमत में। लेकिन उसका सिला क्या मिला? शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब वो भी बेचारे क्या करते, खामोश रह गए। कहा जाता है कि आज की तारीख में हाईकमान के खिलाफ भाई चू चपड़ नहीं चलेगी। ऐसा भाजपा के नेता भी चुप्पे चाप ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं। और मोहन यादव उज्जैन के नेता, ठीक है, विधायक रहे कई बार, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अनुभव तो वैसा है नहीं, तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं, यानी कि उनका भी प्रेजेंटेशन संतोषजनक नहीं, राहत भरी बात नहीं, तसल्ली नहीं हुई मोदी जी को। तो अब क्या किया जाए? और भी नाम है। अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं। बहुत कुछ चल रहा है वहां पर, कई तरह की घटनाएं आई हैं, हिंसा की भी घटनाएं आई हैं, मस्जिद तोड़े जाने, मकबरा हटाए जाने की भी घटनाएं वहां हुई है, लगातार हो रही हैं। हालांकि ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं, लेकिन कहा जाता है कि मीडिया में जैसी खबरें चल रही हैं कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है। अब इतना अति कोई भी पसंद नहीं करता, और काम धाम भी, ढर्रा भी उनका बहुत अच्छा नहीं उत्तराखंड में। तो क्या इन पर गाज गिरने वाली है? अब एक और नाम बचता है दोस्तों, गुजरात, जहां बरसों तक नरेंद्र मोदी जी पीएम बनने से पहले तक मुख्यमंत्री रहे। एक रिकॉर्ड है ऐतिहासिक। और वहीं से गुजरात विकास का मॉडल देश में चला। अब उसकी चर्चा हालांकि अब नहीं होती, 14 और उसके बाद कह लीजिए 19 से पहले पहले तक चर्चा होती थी गुजरात मॉडल की। अब क्या हुआ उस मॉडल का पता नहीं। मोदी जी के बाद कई मुख्यमंत्री आए और गए, और ऐसे आए जिनका कोई नाम भी नहीं जानता था। दरअसल ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है मोदी जी का और भाजपा का, ये मोदी काल की भाजपा का, कि कब किसे कहां ताज पहना दिया जाए, या किसे कह दिया जाए कि जाइए आप दरी पर आप बैठ जाइए या दरी बिछाइए, कोई नहीं जानता भारतीय जनता पार्टी। तो वैसे ही वहां भी भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री बना दिए गए। अब बना तो दिए गए, लेकिन जो हनक होनी चाहिए सरकार की, वो हनक दिखलाई नहीं दे रही। और दूसरी तरफ विपक्ष कांग्रेस, उसको मौका मिल रहा है। आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियों का जनाधार वहां बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इन राज्यों में दोस्तों चुनाव होने वाले, बिहार के बाद बंगाल, गुजरात, इन सब राज्यों में चुनाव होने वाले, टर्म भी पूरा होने जा रहा है। तो खबर यही चल रही है दोस्तों, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, दिल्ली में मित्र हैं जिनकी पकड़ है भाजपा गलियारे में या राजनीतिक गलियारे में कह लीजिए। उनका कहना है कि गाज तो गिरेगी। अब भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर गाज गिरने वाली है। अब जब गाज गिरेगी तो भाग्य किसका खिलेगा, यह देखने की बात होगी। तो देखिए, मैं बताता हूं किस किस पर गिर सकती है। गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल, उत्तराखंड धामी जी, पुष्कर धामी, भजन लाल शर्मा राजस्थान, और मोहन यादव मध्य प्रदेश। तो साथियों देखिए, मैं हमेशा कहता हूं हम लोग कहानी वही बताते हैं जो चर्चा चल रही होती है राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक गलियारों में, उसे भांपने की कोशिश की जाती है। हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक खबरें तो ऐसी देनी पड़ती है, क्योंकि आपकी भी ये ज़रूरत है, आपकी भी एक तरह की भूख होती है, खबरों की भी दोस्तों भूख होती है। और जिनकी रुचि राजनीतिक खबरों में रहती है उनका लगाव तो ज़्यादा रहता है। और आप तो हमारा जीटी रोड लाइव इसलिए देखते हैं कि आपको विश्लेषण जो है पसंद आता है, और जब पसंद आता है जब भी आप हमारा वीडियो शेयर करते हैं। तो दोस्तों उसी तरह प्यार लुटाइए और आइए धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फेसबुक पर भी हैं, वहाँ पहुँच जाए आप, अच्छा लगेगा।
और साथियों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आप पहुंचे हमारे यहाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन भी दबा दीजिए टक से। उससे क्या होगा, आप हमारे सहयोगी साथी बन जाएंगे। और साथियों, सहयोग ऐसा बनाए रखिए। चलिए, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।